वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। तो आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1। पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं किया था, लेकिन उसका ए वाला पार्ट किया था। मतलब क्या था, चार चीजें थी। क्यूब रूट आपने फाइंड करना था -1 का और 8 का, -20 -1 का 8 का करना था और -27 का करना था 64 का। तो पहली वीडियो में मैंने -1 का और 8 का क्यूब रूट फाइंड करना सिखाया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इन दो चीजों का क्यूब रूट फाइंड करना सीख लेंगे। सही है, तो वीडियो देखें। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -27। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना है सोल्यूशन। ठीक है, लेट कर दे। क्यूब रूट होता है कि पावर में 1/3 लिख रहा है। ठीक है, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है तो इसके ऊपर पावर में 1/3 लिख दे। क्यूब रूट का मतलब होता है कि पावर में 1/3 लिखना। सही है, तो आपने सबसे पहले करना है लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ। सबसे पहले ना इनमें ऐसे लिखते हैं, लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ -27 का करना है तो -27 लिख दे। ठीक है, यहां तक आ गई समझ जी। फिर काम क्या करना है, x किसके इक्वल लिखना है, माइनस इक्वल टू -27। ठीक है, क्यूब रूट का मतलब क्या है कि पावर में 1/3 लिखना। सही है, x और ये वैसे क्यूब रूट का मतलब है पावर में 1/3 लिखना। सही है, लिख दिए। उसके बाद सेकंड काम क्या करना है, दोनों साइड पर ले ले क्यूब। दोनों साइड पर क्या ले ले, क्यूब। क्यूब का मतलब क्या है कि पावर में 1/पावर में ना 3 लिख दे दोनों साइड पे। ठीक है, ये दोनों हो गए क्या है, और ये माइनस है दूसरी साइड पर आएगा, क्या होगा, प्लस हो जाएगा। हो गया प्लस बच्चों। ठीक है, अभी 27 है, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 27 है, 3 का क्यूब लिख सकते हैं हम। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, अगर नहीं आता तो 27 की करे फैक्टराइजेशन, 3 पे डिवाइड होगा 9 आएगा, 3 पे डिवाइड होगा 3 आएगा, फिर 3 पे डिवाइड होगा 1 आएगा। 3 लिखे, कितने 3 है, 3 ऊपर लिखे तो कितने 3 है, 1 2 3। 3 है तो पावर 3 लिख दे। ठीक है, जितने 3 हो उतनी पावर लिख दे। ठीक है, आपने ये 9th क्लास में फॉर्मूला एक पढ़ा होगा कि अगर ऐसे हो, ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, a प्लस बी हो, ऊपर क्यूब हो, इसके भी ऊपर सेपरेट से क्यूब हो, आप लिख सकते हैं a प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी, माइनस यहां पर आएगा, अगर यहां पर प्लस आ जाए यहां पर आएगा माइनस ए बी, और फिर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, आई समझ ली। नेक्स्ट स्टेप देखें, इसी तरीके से फॉर्मूला हमने ओपन करना है, फर्स्ट वाली प्लस सेकंड वाली। ठीक है, फिर क्या करना है, इसका स्क्वायर लिखना है तो फर्स्ट का स्क्वायर लिखते हैं, फिर लास्ट पे सेकंड का स्क्वायर लिखते हैं। फर्स्ट का स्क्वायर बच्चों क्या बनेगा, फर्स्ट का स्क्वायर यहां पर x का स्क्वायर बनेगा, फिर बनता है लास्ट पे लिखते हैं सेकंड का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आगे समझिए, फिर प्लस से यहां पर आ जाएगा माइनस, फर्स्ट वाली सेकंड वाली। सही है, आगे समझिए, x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई एक्स, 3x प्लस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 0। यहां तक आगे समझिए। फिर आपने क्या करना है, इसको भी 0 के इक्वल रख दे, इस चीज को भी किसके इक्वल रख दे, 0 के। आगे समझिए, ये प्लस से दूसरी साइड पर जाएगा, क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अभी यहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है तो इसके लिए आपने a किसके इक्वल है, 1। एक्स स्क्वायर से पहले 1 है तो वो a है। ठीक है, x से पहले क्या लिखा है, -3, ये b है, और ये c क्या होगा, 9। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर में आ जाएगा 2a। आगे समझ यहां तक, x माइनस b कितना है, -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b कितना है बच्चों, -3 -4, a कितना है, a है ना, इसके बाद a 1 है और c कितना है, 9 है, ओवर में 2a 1 है। ठीक है,
वैल्यू पुट कर दी। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या, माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाए, होंगे, ठीक है, तो प्लस नहीं लिखते, प्लस माइनस, -3 का स्क्वायर ले तो 9 आएगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 4, 4 को मल्टीप्लाई करें 9 से 36 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 36, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इनको सॉल्व करेंगे जब 3 वैसे प्लस माइनस, इसका आंसर क्या आएगा, माइनस का क्या आ जाएगा जी, माइनस का 27 आ जाएगा, ठीक है। ओवर में क्या आएगा जी 2 आ जाएगा, आगे समझ यहां तक। फिर नेक्स्ट स्टेप यहां पर कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप देखिए जरा, फैक्टराइजेशन करें इसकी, अगर इसकी फैक्टराइजेशन करें तो क्या बनेगा, देखें 27 की करें फैक्टराइजेशन, ये की हुई है, ठीक है, प्लस माइनस 27 की करें फैक्टराइजेशन, तो यहां पर ये देखिए -3 आ गया, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं हम, देखें 3 की पावर क्या लिखे, 2 सेपरेट लिख दे, 3 की पावर 1 सेपरेट लिख दे, समझाई। 2 क्यों लिखी है पावर, क्योंकि स्क्वायर रूट जो है ना, ऐसे स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर से होता है कैंसिल, तो हमने 2 कोशिश करनी पावर बनानी है, ठीक है। तो पहले की 2 पावर बना ली, फिर एक ही है, 3 एक ही है, तो ये एक दफे लिखा, सही है। ओवर में क्या है 2। फिर नेक्स्ट स्टेप ये देखिए जिसकी पावर 2 आ जाए ना, जिसकी पावर 2 आ जाए वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है, ये स्क्वायर रूट से बाहर, या ऐसे समझ सकते हैं कि ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, ये आ जाएगा 3 बाहर, तो ये इसके अंदर ही आएगा 3, सही है। आगे समझ यहां तक। अभी आपने क्या करना है कि 3 यहां से ले ले कॉमन, यहां से क्या ले ले 3 कॉमन, तो बाकी 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस का 3 आएगा, सही है। आगे समझिए, पहले ना एक चीज सीख ले, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है जी, ओमेगा होता है, इस चीज को कहते हैं ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू होती है जी -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर में 2, ठीक है, ये होती है ओमेगा की वैल्यू, ठीक है। अगर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है जी, -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर में 2, ठीक है, ये होता है ओमेगा स्क्वायर। अगर प्लस हो तो ओमेगा, अगर दरम्यान में माइनस हो तो ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। एक और चीज सीख ले, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट के अंदर वो माइनस, स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो माइनस, तो बाहर लिख लेते अयोटा, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस को खत्म कर देते हैं, बाहर लिख देते अयोटा, ठीक है, ओवर में 2, आई समझिए। फिर -1 माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 3 माइनस हो तो इसको खत्म करके अयोटा लिख देते हैं, ठीक है, तो ये इसके इक्वल है, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर की जगह आप ये लिख सकते हैं, ओमेगा की जगह आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप देखें, यहां से ना एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, ठीक है, तो आप ना ये देखिए एक में प्लस लिखा है एक में माइनस, ठीक है, आपने ऐसे ही वैल्यू लिख देनी है, ठीक है, एक के साथ लिख दे प्लस और एक के साथ लिख दे माइनस, ठीक है, लिख दिया। जब ये एक के साथ लिखा प्लस, एक के साथ लिखा माइनस, ठीक है, ये एक के साथ लिख दिया माइनस, लिख दिया माइनस। एक यहां पर स्टेप देख रहे हैं, जब माइनस के रूट के अंदर हो इसको खत्म करते हैं तो साथ में लगा देते हैं अयोटा, अयोटा भी डायरेक्ट एक ही स्टेप में लगा देना, इसको खत्म किया साथ में लिख दिया अयोटा, ठीक है, ये मैंने ऊपर बात समझाई है, ठीक है। अभी देखें यहां पर आपने लाना माइनस, माइनस होगा तो ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आएगा ना, आपने मेन चीज ओमेगा ओमेगा स्क्वायर भी लाना है, ठीक है, तो माइनस खत्म होगा तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर माइनस होना चाहिए, ठीक है, तो नहीं है, तो आपने एक स्टेप यहाँ पर करना है कि बाहर माइनस लिख देना है, माइनस मीन्स कॉमन ले लेना है, बाहर माइनस लिख देना है, इन दोनों के साइन चेंज कर देने, बाहर माइनस लिखना है, इन दोनों के साइन चेंज कर देने, ये प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, बाकी वैसे के वैसे, ठीक है, आई समझिए। ये भी ऐसे करें, बाहर माइनस लिख ले और अंदर वाले साइन चेंज कर दे, ये क्या आ जाए, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस स्टेप की आ गई होगी समझ, अगर नहीं आई तो वीडियो पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। -3 वैसे
-3 वैसे एक ये वैल्यू आपने फाइंड की हुई थी x की, ठीक है, -3 की वैल्यू वैसे, ठीक है। अभी इस चीज की जगह -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 ये चीज देख लें, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आई समझ जी, x -3 इसकी जगह -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा 2 इसकी जगह आप लिख सकते हैं ओमेगा, ठीक है। आई समझ जी। क्यूब रूट आपने फाइंड करना है, क्यूब रूट का मतलब है 3 वैल्यू, आपने कितनी वैल्यू फाइंड करनी, 3 वैल्यू। तो 3 वैल्यू जब फाइंड करनी है तो देख रहे पहली x की वैल्यू ये है, ठीक है, दूसरी ये है, थर्ड वाली ये, ठीक है। तो आपने आंसर कैसे लिखना है, द क्यूब रूट ऑफ, किसका क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं बच्चों बता दो, -27 का, -27 का फाइंड कर रहे हैं। तो द क्यूब रूट ऑफ -27, क्या क्यूब रूट आए हैं, 3 वैल्यू आई है, पहले -3, दूसरी कौन सी है, ओमेगा वाली, फिर लिखते हैं -3 ओमेगा, थर्ड वाली क्या है, -3 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। 3 वैल्यू होगी फाइंड, ठीक है। आई समझिए। एक और ट्रिक बताता हूं, अगर x का आंसर, एक वैल्यू आपने फाइंड कर ली, x का आंसर -3 आया, ठीक है, तो नेक्स्ट वाले का आंसर भी -3 आएगा, साथ में ओमेगा, फिर आंसर -3 आएगा, साथ में ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ऐसे आंसर आया करेंगे, ठीक है। फिर एक और चीज देख लें, अगर आंसर आ गया x का 4, तो नेक्स्ट वाला जो आंसर आएगा वो 4 ओमेगा आएगा, फिर नेक्स्ट वाला आएगा 4 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ऐसे आंसर आते होते हैं। अगर नंबर 1 का सेकंड वाला पार्ट देख ले, या फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 64 का भी क्यूब रूट फाइंड करेंगे, तो सबसे पहला काम क्या करना है, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 64 लिख दे, ठीक है। सबसे पहले काम क्या करना है, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ, जिसका क्यूब रूट फाइंड करना है वो यहां पर लिख दे, ठीक है, लिख दिया। फिर आपने क्या करना है, x को किसके इक्वल रखना है, 64, साथ में पावर क्या लगा देनी है, 1/3, सही है। इसका मतलब 1/3 का मतलब है क्यूब रूट, ठीक है। फिर सेकंड काम क्या करना है, दोनों साइड पर लेना क्यूब, क्यूब क्या होता है, पावर में 3 लिखनी, पावर क्या लिखनी, 3, इसका क्यूब, इसके क्यूब से कैंसिल, ठीक है, क्यूब 3 से कैंसिल, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या, 3, ये प्लस है, दूसरी साइड पर आएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। यहां तक आ गई होगी समझ। फिर 64 की अगर करें फैक्टराइजेशन, 64 की फैक्टराइजेशन करें, 4 पर करें तो आंसर आएगा जी 16, आंसर क्या आएगा 16, 4 पे डिवाइड करें आंसर आएगा 4, फिर 4 पे करें आंसर आएगा 1। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 इक्वल टू 0। 64 को हम 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट में ये फॉर्मूला एक इस्तेमाल होता है, ये साइड पे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख दे, 9 क्लास का ये फॉर्मूला है एक। अगर ऐसे हो फर्स्ट के ऊपर क्यूब माइनस सेकंड के ऊपर क्यूब, तो फिर क्या होगा, a माइनस बी, ठीक है, a की पावर 2 प्लस ए बी, फिर b के ऊपर स्क्वायर, ये फॉर्मूला ऐसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये क्या है, x माइनस 4, फिर आएगा फर्स्ट के ऊपर स्क्वायर प्लस फर्स्ट वाली सेकंड वाली, ठीक है, फिर आएगा सेकंड के ऊपर स्क्वायर इक्वल टू 0। आई समझ। फिर x माइनस 4, आगे देखे जी, एक्स स्क्वायर 4 पहले ले आएंगे, x बाद में लिख दे, 4x लिख दे, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 होता है इक्वल टू 0। यहां तक आ गई होगी समझ। अभी इसको भी 0 के इक्वल रख दे, इसको भी 0 के इक्वल रख दे, रख दिया 0 के इक्वल। फिर ये माइनस है, दूसरी साइड पर आएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक आंसर आ गया, एक आंसर आ गया, आपको पता चल जाना चाहिए, आगे वाला 4 ओमेगा होगा, फिर इसके आगे वाला 4 ओमेगा स्क्वायर होगा, ऐसे क्यूब रूट बनेंगे, सही है। अभी इसको ना लिखे और ये लिखना है, ठीक है। यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4 आएगी, c की वैल्यू 16 आएगी, ठीक है। आगे समझ जी। फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दे, बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर में 2a, ठीक है। फिर क्या आएगा, x माइनस इसकी वैल्यू क्या 4 प्लस माइनस b की जगह 4 का स्क्वायर माइनस 4, a 1 है,
और सी कितना है 16 है, ओवर में 2 और ए कितना है जी बच्चों ए 1 है। ठीक है एक्स -4 आएगा प्लस माइनस 16 माइनस, ठीक है 16 -4 को मल्टीप्लाई 1 से किया 4 आ गया, फिर 4 को मल्टीप्लाई 16 से किया तो क्या आएगा, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 आएगा और 4 को 1 से 2 आ गया। ठीक है 64 आएगा। ठीक है 4 को मल्टीप्लाई 16 से करेंगे 64 आ जाएगा, और में आएगा 2। सही है, आगे समझ यहाँ तक। नेक्स्ट वाला स्टेप देखें, -4 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे लिखेंगे -48 आ जाएगा। सही है, ओवर में 2। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर करते हैं, x इक्वल टू -4 प्लस माइनस, ठीक है इसकी करते फैक्टराइजेशन। ठीक है करें फैक्टराइजेशन, 48 2 पे करे 24, 2 पे करे 12 आएगा, 2 पे करे 6 आ जाएगा। ठीक है आई समझिए, फिर 2 पे करे क्या आएगा 3 आएगा, फिर 3। ठीक है देखना ये पेयर सेकंड बना दे, आपने कोशिश करनी पावर में 2 बनाने, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, फिर 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। देखिए माइनस वैसे ही 2 की पावर 2 लिखी, फिर 2 की पावर 2 लिखी। सही है, 3 सेपरेट लिख दे। ठीक है ओवर में क्या है 2 है। स्टेप देखें बच्चों, -4 प्लस माइनस, देखिए एक 2 ये है, ये भी बाहर आ गया, एक 2 ये है, ये भी बाहर आ गया। ठीक है आई ना समझ, ये एक 2 ये भी बाहर आ गया, ये भी 2 है बाहर आ गया, माइनस ये 3 भी आ गया। ठीक है माइनस ये 3 भी लिख दिया। ठीक है आई समझ जी। आगे देखें ओवर में 2 है, 2 भी लिख दे। देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आएगा 4 आएगा, तो 4 लिख दे। सही है, एक और काम, यहां से ले ले 4 कॉमन, यहां से 4 क्या ले लिया कॉमन, बाकी क्या आएगा -1 प्लस माइनस 3 आएगा। ठीक है साथ में माइनस आना है, लेकिन जब माइनस को जब खत्म करते हैं साथ में अयोटा लगा देते होते हैं। ठीक है माइनस को इसके अंदर से खत्म किया, साथ में अयोटा लगा दिया, ओवर में 2। सही है आगे समझिए। अभी नेक्स्ट स्टेप देखें बच्चों, एक दफ़ा ये प्लस में लिख दें, ये एक दफ़ा मैंने ना प्लस में लिख दिया। ठीक है आई समझिए, एक दफ़ा नीचे लिख दे माइनस में, ये माइनस में लिखना था। ठीक है यही चीज़ लिखनी है, ये देखिए यही चीज़ लिखी है, एक में प्लस लिख दिया, एक में लिख दिया माइनस। ठीक है अभी देखें x 4 लिखा, ठीक है -1 प्लस के √3 अयोटा ओवर 2, -1 प्लस हाँ प्लस के √3 अयोटा ओवर 2। ठीक है आई ना समझ, इसकी जगह आप लिखेंगे अयोटा ओमेगा x 4 -1 माइनस के √3 अयोटा ओवर 2, तो इसकी जगह आप लिख लेंगे ओमेगा स्क्वायर। सही है, 3 वैल्यू फाइंड हो गई है, आपने असल में 3 ही वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है तो लिखेंगे द क्यूब रूट ऑफ, किसके क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं 64 के, तो लिखेंगे 64 r। क्यूब रूट क्या बने हैं, पहला आंसर आया 4, ठीक है दूसरा आंसर आया 4 ओमेगा, थर्ड वाला आंसर 4 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है आगे समझिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है खुदा हाफिज़।